चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो छुपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो किसी भी बड़े शहर से कहीं ज्यादा व्यस्त और कमाल की है। मैं दिखाई नहीं देता। मैं इतना छोटा हूँ कि नंगी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। मैं हूँ एक कोशिका। तो इस छुपी हुई दुनिया के अंदर आखिर है क्या? आइए कल्पना करते हैं कि कोशिका एक हलचल भरा महानगर है और हम इसके अंदर एक खास टूर पर जा रहे हैं। तैयार हैं? ठीक है, तो हमारी यात्रा शुरू होती है शहर की सरहदों से, इसकी बाहरी दीवारों और फाटकों से। यही वो सीमाएं हैं जो कोशिका को बाहरी दुनिया से महफूज रखती हैं। और सबसे पहले हमें मिलता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। इसे शहर का स्मार्ट और बहुत ही सख्त गेटकीपर समझिए। अब ये मत सोचिएगा कि ये बस एक मामूली सी दीवार है। नहीं, ये बहुत समझदारी से काम करती है। किसे अंदर आने देना है, किसे बाहर रखना है, ये सारे फैसले यही लेती है। मतलब जरूरी चीजें अंदर और खतरनाक चीजें बाहर। पर रुकिए, कुछ कोशिकाओं में तो सुरक्षा की एक और भी मजबूत परत होती है। ये है कोशिका भित्ति, शहर की एक और ठोस बाहरी दीवार। हाँ, पर ये मजबूत दीवार जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती, ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है। और यही वो चीज़ है जो पौधों को उनका खास आकार और वो मजबूती देती है जिससे वो सीधे खड़े रह पाते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, पौधों की कोशिकाओं के पास समझिए डबल सिक्योरिटी है। बाहर एक मोटी सख्त दीवार और उसके अंदर एक स्मार्ट गेट, जबकि जानवरों की कोशिकाओं में सिर्फ एक ही स्मार्ट गेट वाली परत होती है। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। चलिए अब शहर की सीमाओं को पार करके हम सीधे इसके दिल में, इसके सेंटर ऑफ ऑपरेशंस में चलते हैं। वो जगह जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। और शहर के बीचों बीच है इसका कंट्रोल सेंटर, केंद्रक या न्यूक्लियस। ये कोशिका का दिमाग है, इसका कमांड सेंटर, जहां से सारे हुक्म जारी होते हैं। कोशिका को कब बाड़ा होना है, क्या काम करना है और कब दो हिस्सों में बंटना है, ये सब कुछ न्यूक्लियस ही तय करता है। और ऐसा ये कर पाता है क्योंकि इसके अंदर होता है डीएनए, मतलब वो मास्टर ब्लूप्रिंट जिसमें कोशिका के हर काम का निर्देश लिखा होता है। लेकिन इतने सारे काम के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? भाई शहर को बिजली तो चाहिए, है ना? यहीं आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के पावर हाउस। ये छोटे छोटे पावर प्लांट खाने को एनर्जी में बदलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बिजली घर पूरे शहर को रोशन करता है। और इनके बिना शहर का कोई भी काम सचमुच हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां असली काम होता है, जहां चीजें बनती हैं, पैक होती हैं और भेजी जाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया समझिए एक असेंबली लाइन की तरह काम करती है। स्टेप 1, राइबोसोम नाम की छोटी छोटी फैक्ट्रियां प्रोटीन बनाती हैं। स्टेप 2, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम, जो एक हाईवे नेटवर्क जैसा है, इन प्रोटीनों को आगे पहुंचाता है। और आखिर में स्टेप 3, गोल्गी उपकरण, यानी शहर का पोस्ट ऑफिस, इन्हें पैक करके सही जगह पर शिप कर देता है। अच्छा, कोई भी शहर बिना मेंटेनेंस और स्टोरेज के तो चल नहीं सकता, है ना? तो कोशिका अपना ख्याल कैसे रखती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मिलिए लाइसोसोम से। ये है कोशिका की अपनी सफाई करने वाली टीम। ये पुराने टूटे फूटे हिस्सों को और कचरे को तोड़कर रिसाइकिल करते हैं, ताकि शहर हमेशा साफ सुथरा और हेल्दी रहे। और सामान रखने के लिए उसके लिए है वैक्यूल्स, यानी स्टोरेज टैंक। ये पानी, खाना और कचरा सब जमा करते हैं। और पौधों की कोशिकाओं में तो एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो पानी जमा करके पौधे को एकदम सीधा और मजबूत रखता है। और हाँ, एक और स्पेशल चीज जो सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होती है, क्लोरोप्लास्ट। इन्हें आप शहर के सोलर पावर प्लांट समझ सकते हैं। ये सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे खाने यानी एनर्जी में बदल देते हैं। तो अब जब हमारा ये टूर खत्म हो रहा है, जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती को देखते हैं। ये कोई अलग अलग पुर्जों का ढेर नहीं है। कंट्रोल सेंटर से लेके पावर प्लांट तक, सफाई दल से लेकर फैक्ट्रियों तक, हर एक हिस्सा एक दूसरे के साथ एक लय में, एक तालमेल में काम करता है। ये एक सिम्फनी की तरह है और यही अद्भुत सहयोग जीवन को मुमकिन बनाता है। असल में हर एक कोशिका अपने आप में एक जीता जागता सूक्ष्म महानगर है। एक नन्ही सी कोशिका, लेकिन शायद जीवन की सबसे बड़ी कहानी इसी में छिपी है। सोचिएगा जरूर।